तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ है देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं कुछ और भी दूं। बच्चों इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पीछे वाली क्लास में जो पढ़ चुके थे सीक्वेंस और सीरीज में, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था हमने और सीक्वेंसेस पढ़े थे, सीरीज पढ़ी थी हमने। ठीक है, सीरीज आज आपको बताएंगे सीरीज एक्चुअल में है क्या, और उसके बाद फिर हम आपको बताने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं इसमें, देखते हैं कि सीरीज एक्चुअल में क्या होती है। सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं, अगर उन सारे टर्म्स को हम उन सारे टर्म्स के को प्लस साइन से कनेक्ट कर दें, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज कनेक्टेड विद द प्लस साइन, प्लस के साइन के साथ लिख दिए जाएं, देन दिस इज कॉल्ड द सीरीज, वो सीरीज हो जाती है। जैसे सपोज हमारे पास में कोई सीरीज ऐसी लिखी हुई है, सीक्वेंस ऐसे लिखा हुआ है लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, ये 2 लिखा हुआ है, दिस इज 2, ये 2 लिखा है, जैसे ये 4 लिखा है, ये 5 है। ठीक है, 5 सीक्वेंस में तो नहीं आएगा इस तरीके से, 2 6 हो गया, फिर 8 है, एंड फिर कितना है 10 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिया है। ये इन्फिनिटी सीक्वेंस हो गया। इन सभी को हम ऐसे बीच में प्लस का साइन एक लगा दें, तो प्लस का साइन लगाने पर क्या हो जाएगा, इट बिकम अ सीरीज, ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द सीरीज, ये सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी इसमें ये आपकी जो सीरीज निकलेगी इनफिनाइट सीरीज हो जाएगी। अब लास्ट में सपोज कोई टर्म से करके हमने 100 लिख दिया, तो आपकी फाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके बाद हमें जो अगला पॉइंट पढ़ना है, वो अगला पॉइंट इसमें पढ़ना है, जैसे हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इफ टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डेफिनेट फार्मूला, ए स्पेशल फार्मूला। अगर किसी भी सीक्वेंस के सभी टर्म्स को हम एक फार्मूले से फाइंड कर सकते हो, तो वो हमारी जो सीक्वेंस निकलेगी दैट विल बी प्रोग्रेशन। वो क्या हो जाएगी, प्रोग्रेशन होगी। वो प्रोग्रेशन होती है, और प्रोग्रेशन के बाद वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बनेगी, ये चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हम आपके सामने एक फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, एक फार्मूला लिखते हैं, सपोज किसी सीक्वेंस का हमने उसके nth टर्म का एक फार्मूला लिखा। ठीक है, और वो जो फार्मूला लिखा हमने वो कुछ इस तरीके से लिखा। सपोज जो फार्मूला लिख रहे हैं वो an इक्वल टू, सपोज हमने लिखा 2n और -1। इसमें n क्या कर रहा था, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये इनफिनिट नंबर को बिलोंग कर रहा था। अब इस ये जो हमारा फार्मूला निकला हुआ है, इससे कुछ टर्म्स हम निकालेंगे। वो टर्म्स कैसे निकालेंगे, सपोज हमने a1 मालूम किया। ठीक है, अगर हम a1 मालूम करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग a1 इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 1 एंड -1 इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे अगर हम a2 मालूम करेंगे, देन a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 और -1, ये 3 हुआ। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड a3, एंड a3 इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 3 -1 इक्वल टू 5 हुआ। एंड ऐसे ही अगर हम a4 मालूम करते हैं तो कितना होगा, 2 इंटू 4 -1, ये कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो अभी आप क्या लिख सकते हो इसमें, आप जो इसमें लिखेंगे, ठीक है, जो आप इसमें लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो सीक्वेंस आप लिखेंगे वो सीक्वेंस हो जाएगी 1 3 5 और 7, ये ऐसे करके लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे निकल के आएगी 9 निकलेगी। तो आप देख रहे हैं इस वाले सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं वो सभी क्या करें आपने, ये सभी टर्म्स आपने फाइंड किए। कहां से फाइंड किए, एक फॉर्मूले से फाइंड किए। ठीक है, और इन ये जो सीक्वेंस निकला हुआ है, इस सीक्वेंस के सभी टर्म्स अब क्या हो जाएंगे, दीज आर कॉल्ड द प्रोग्रेशन। ये क्या हो जाएंगे, प्रोग्रेशन बोले जाएंगे। अब प्रोग्रेशन के बाद ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब हो जाएंगे, इफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स ऑफ एनी प्रोग्रेशन इज सेम। ठीक है, जसरीत बोल देंगे तभी चलेगा। ठीक है, सेम हो जाते हैं, डिफरेंस सेम हो जाता है, तो उस केस में वो क्या हो जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। जैसे 3 से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 आएगा। 5 से 3 को माइनस करने पर भी कितना होगा, 2 होगा। 7 से 5 को माइनस करने पर ये भी 2 होगा। ऐसे यहां भी 2 आ रहा है, तो इस तरीके से अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर किसी भी प्रोग्रेशन के या किसी भी सीरीज की आप कह लीजिए दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आता है, देन दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक बात और हमारे समझ लो, ये चीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर हमें कभी जनरल टर्म निकालना, क्या निकालना पड़े, वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कभी जनरल टर्म फाइंड करना हो तो जनरल टर्म या nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे,
देखिए कैसे करते हैं। सपोज हम कोई भी सीरीज लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं या प्रोग्रेशन लेते हैं इस टाइप से। सपोज हमने जो भी लिखा हुआ था वही ले लिया मैंने। जैसे कि कोई सीरीज लिखते हैं, इसमें सीक्वेंस लिखते हैं, सपोज 1 3 5, ये सभी टर्म्स एक रूल से कनेक्टेड हैं दूसरे वाले से। जैसे हमको 3 फाइंड करना, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया। अब सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए हम जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a2, a1 इक्वल टू हमने 1 लिखा है और हमको a2 मालूम करना है। तो a2 मालूम करने के लिए क्या हम करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है यानी फर्स्ट टर्म, उसमें हम क्या करते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को प्लस कर देते हैं, डिफरेंस को करते हैं प्लस। अगर डिफरेंस को प्लस करेंगे तो 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको a3 मालूम करना है तो a3 में हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम a3 मालूम करना है तो a3 में 1 प्लस और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, a3 1 प्लस और हमें 5 मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 इंटू, और इधर हम कितना कर देंगे, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे। 2 इंटू 2 क्यों करेंगे, क्योंकि थर्ड टर्म इसमें मालूम करना है, वही 2 इंटू 2 क्यों करेंगे, इसके लिए हम एक काम करते हैं 3 माइनस 1, 3 थर्ड टर्म मालूम करना था, 3 और माइनस 1 और इंटू कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 3 माइनस 1 इंटू 2 करने पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास निकलेगा 1 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ऐसे ही सपोज हमको ए फोर्थ यानी फोर्थ टर्म मालूम करना है इसी का। ठीक है, इसी का हमें फोर्थ टर्म मालूम करना है, तो फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस, ठीक है, और इसमें फिर क्या करेंगे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 और 2 कर देंगे, यानी एक टर्म पीछे वाला मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी, यहां से आप देखेंगे 3 निकले और ये कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो कोई भी आपको सीक्वेंस अगर लिखना है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का या इस प्रोग्रेशन का सीरीज का nth टर्म चाहिए तो tn, उसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज an, जनरली बुक्स में an लिखते हैं। an इक्वल टू ये a1 प्लस या a प्लस कह सकते हो आप इसको, a प्लस फर्स्ट टर्म और प्लस जो भी टर्म मालूम करना है, जो भी 10th टर्म चाहिए तो 10, 9 चाहिए तो 9 और nth टर्म चाहिए तो n माइनस 1 और इंटू डी यानी कॉमन डिफरेंस करते हैं। देखो यहां से नीचे निकाल रहे थे, जब ये फर्स्ट टर्म मालूम करना था तो हमने क्या किया, यहाँ पे a इक्वल टू 1 ही लिखा मैंने। जब सेकेंड टर्म मालूम करना था तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म मालूम करना था तो सेकेंड टर्म के लिए हम ये लिख सकते थे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना था 2, ऐसे करके ये कितना आ गया 3 हो गया, इसको सॉल्व किया 5 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो nth टर्म हमें मालूम करना होगा तो nth टर्म मालूम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। a इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकल के आता है, और n वो टर्म्स होता है जो मुझे मालूम करना होता है। ठीक है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी करके हम इस चीज को मालूम कर सकते हैं, यानी हम इससे nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार इसको हम फॉर्मूले को फिर से एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। किसी भी सीक्वेंस का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको nth टर्म चाहिए तो nth टर्म आप कैसे निकालते हो, an इक्वल टू a प्लस और आप क्या करते हैं n माइनस 1 इंटू डी करते हैं, ऐसे करके ये इस तरीके से ये करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जब हम कहीं बिगनिंग से किसी सीरीज का nth टर्म फाइंड कर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। और यही अगर आपको लास्ट से कोई टर्म मालूम करना है तो लास्ट वाले टर्म को आप फर्स्ट टर्म मान लोगे। अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट से कोई टर्म मालूम करना है तो लास्ट से किसी भी टर्म को मालूम करने के लिए आप फॉर्मूला क्या कर सकते हो, an। ठीक है, an इक्वल टू, या आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे लाइन, nth टर्म of any AP means arithmetic progression from last से nth टर्म आप कैसे मालूम करेंगे, then this will be an इक्वल टू, और l को अब जो लास्ट टर्म है ना उसको l को फर्स्ट टर्म ले लेंगे और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी यहां पर क्या है कॉमन डिफरेंस है उसको हम माइनस में डी लिख देंगे।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस और ये n माइनस वन इंटू डी कर देंगे, इधर कितना हो जाएगा an। तो आप इसे इस तरीके से यहाँ पे इसे बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसे करके एक फार्मूला ये बन गया हमारे पास में और एक फार्मूला हमने ये निकाल दिया। तो ये तो हमने निकाल दिया nth टर्म या कह सकते जनरल टर्म फाइंड करने के फार्मूले आ गए। अब उसके बाद में सपोज हमें मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, सपोज हमें मालूम करना है इसी तरीके से सम फाइंड करना है। तो हाउ कैन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, हम n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे ये चीज हम देखने जा रहे हैं। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें एपी के n टर्म्स का सम चाहिए, एपी के n टर्म्स का हमें सम निकालना है तो हम सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी एपी, देख लीजिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की n टर्म्स का सम कैसे निकालोगे। तो सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें क्या लिखोगे एस एन सीधे फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू n अपॉन 2 एंड दिस विल बी 2a n प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये n टर्म्स का सम हो गया, n टर्म्स का सम हम इस तरीके से कुछ मालूम कर सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला आ गया n टर्म्स का। इसके बाद में इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, n टर्म्स का सम निकालने के लिए दूसरा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है हमारे पास में, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 एंड हियर इज द a प्लस एल, ये क्या कर देंगे इसमें a प्लस एल कर देंगे। तो n टर्म्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में दूसरा फार्मूला आ गया, ठीक है। इस फार्मूले को अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, n टर्म्स को निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर एक एग्जांपल लिखेंगे और फिर हम चीजों को और क्लियर करेंगे। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपनी ओर से, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 1 3 5 7, ठीक है, और ये क्या है 9, ऐसे करके, और लास्ट में सपोज कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज हमने 99 लिख दिया, ये 99 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी टर्म्स ऑन आर इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में या कह सकते हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये कौन सी प्रोग्रेशन है, पहली बात बताना है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये बताना है कि इसमें टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि हमारे पास में जैसे 1 लिखा और 3 लिखा हुआ है, तो 1 से जब 3 से 1 को माइनस करेंगे तो 3 से 1 को माइनस करने पर क्या निकलेगा, 2 आएगा। उसी तरीके से 5 से 2 को माइनस 3 को माइनस करने पर 2 होगा। तो कॉमन डिफरेंस हर जगह से सेम निकलता जा रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। क्या हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमको ये मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये लास्ट टर्म हमारे पास लिखा है इसको यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म को इससे लिखेंगे। ये एग्जांपल हम ले रहे हैं अपनी ओर से, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करने वाले, हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म इसका 1 दिया हुआ है, हम इसका कॉमन डिफरेंस में लिखेंगे d निकालने के लिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 करने पर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब हमको निकालना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हाउ मेनी टर्म्स निकालने, तो उसके लिए हमें लास्ट टर्म भी मालूम है, दिस इज द an भी हमको मालूम है, दिस इज 99। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, tn इक्वल टू, या an कह सकते हैं, बुक में आपकी an लिखा है तो आप an लिख सकते हैं। an इक्वल टू कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा मेरी बात समझ आई कि नहीं है, tn की वैल्यू इसमें कितनी गिवन है, दिस इज 99, ये कितना हो गया 99। a इक्वल टू कितना है 1 और प्लस n माइनस 1, n हमारे पास में कितना है ये मालूम नहीं करना है मुझे, n माइनस 1, और d कितना गिवन है, 2 गिवन है। ये कितना हो जाएगा 98 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, 2 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर क्या निकलेगा, ये 49 हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर, और ये कितना आएगा n माइनस 1 हुआ, तो n इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 50। तो 50 टर्म्स आ गए, ठीक है, हमने क्या निकाल दिए, 50 टर्म्स निकाल दिए। ये हमारे सामने एक सीक्वेंस लिखा हुआ था, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म भी गिवन था, और हमने क्या किया, उसका जो लास्ट टर्म यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स को मालूम कर लिया, वो कितने 50। इसी में क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता था,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि नंबर ऑफ टर्म्स मालूम कर लिए। अब दूसरा ये पूछा सकता था कि सपोज फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से आपको इस सीक्वेंस का सपोज 20th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है? 20th टर्म। ठीक है, तो जब 20th टर्म निकालना था तो आप इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर A20, और इसमें a के प्लेस 1 लिखेंगे प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास में? 2 गिवन, 2 लिख लेंगे। देन A20 इक्वल टू ये 1 प्लस ये 19 इंटू 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 38 और कितना आ जाएगा? ये 39। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 39। कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। इसके बाद और आगे देखिए, अब जैसे इसी से पूछ लेते, इसी समय पूछ लेते आपसे कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस। यस, सीरीज प्लस लगा साइन लगी हो तो सीरीज हो जाती, या इस एपी का आपको क्या मालूम करना है? इस एपी का सम फाइंड करना है। तो इस एपी का सम आप कैसे मालूम करोगे? इस सम एपी का सम आपको फाइंड करना होता, तो इस एपी का सम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, सम फाइंड करने के लिए दो मेथड है हमारे पास में, दोनों फार्मूले का यूज बता रहे हैं आपको। जैसे हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा हुआ था n इक्वल टू, हमने इसमें 50 मालूम कर लिया है। कितना मालूम किया था इसके लिए? n इक्वल टू हमने 50 मालूम कर लिया है। ठीक है, अभी यूज करके फार्मूला सम मालूम करना होता तो हम लिखते इसमें Sn इक्वल टू n अपॉन 2 एंड दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देते। ठीक है, तो ये Sn इक्वल टू या S50 इक्वल टू इक्वल टू 50 अपॉन 2 एंड 2a, a कितना है हमारे पास में? 1 है, प्लस ये 50 माइनस 1 और d कितना है? d2 दिया है, ये है 25, ये 2 प्लस ये कितना है? 49 इंटू 2। ठीक है, और आगे देखिए इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25, और इधर हमारे पास में क्या है? 2 प्लस 49 92, ये 100 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? दिस विल बी 100। ये कितना आएगा? 25, और इनटू इधर कितना है? ये 100, और ये कितना आ जाएगा? 25। ये कितना हो गया? 25, यानी 2500 आ गया। तो सम आपने 2500 मालूम कर लिया। ठीक है, पूरी सीरीज का सम 25। एक मेथड तो हमने ये अप्लाई कर लिया। अब दूसरा मेथड भी हमारे पास उसको फाइंड करने का, सम फाइंड करने का है। दूसरा मेथड कौन सा है? n हमारे पास 50 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास में 1 दिया हुआ है, तो उसको आप कैसे मालूम करेंगे? देखते हैं। उसी चीज को भी यहां से मालूम कर लेते हैं कि इसका सम कैसे फाइंड किया जाएगा। सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला और भी हमारे पास में है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 एंड दिस इज, ये कितना होता है? an प्लस l। ठीक है, इसको यूज करेंगे। Sn यानी 50 टर्म का सम चाहिए था, S50 कर दिया, ये 50 अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया। a हमारे पास में कितना है? 1 है, और l हम कितना निकाल चुके हैं? 99। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये कितना हुआ? 25, और इधर ये हमारे पास में 100 हुआ, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी 2500। ये कितना आ गया? 20, ये साफ नहीं लिखा, इसको लिखिए 2500। ये 2500 आपने यहाँ पे मालूम कर लिया। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने फॉर्मूले देखे, आपने फॉर्मूले कौन कौन से देखे? उसका जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला देखा, बिगिनिंग से लास्ट से निकाला सीखा आपने। ठीक है, फिर क्या सीखा आपने? फिर आपने सीखा इसमें दूसरी चीज सम निकालना। ठीक है, सम निकालना, सम के दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर सीख लिए। ठीक है, तो ये चीज सीख ली। अब ये चीज सीखने के बाद में यहीं पर इसी जगह पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ और चीजें भी सीखनी है, जो कि हम आपको यहीं पर सिखा देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम चाहते हैं जरा बोर्ड पे स्विच कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक चीज आपको सिखाना चाहेंगे, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ये भी एक पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी सीखना यहीं पर आवश्यक है। ठीक है, तो हम ये सिखा रहे हैं आपको अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये भी हम आपको सिखा दें। ठीक है, देखिए जैसे हम किसी भी सीक्वेंस में ले लेते हैं, कोई टर्म दो ले लें। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 2, और एक नंबर हम ले लिया यहाँ पे सपोज इस तरीके से 10 ले लिया। ठीक है, 2 और 10 लिया, और इसके बीच में हम कहें इनके बीच का एक मीन बताओ। तो आप मीन कैसे निकालते हो? दो टर्म के बीच का जब आप मीन निकालते हो, तो मीन निकालने फिर दूसरा नंबर लीजिए, कम अच्छा लग रहा है। एक नंबर हमने सपोज 2 लिया और एक 8 ले लिया मैंने, और इनके बीच का हमने एक नंबर आपसे पूछा।
ठीक है। तो एक नंबर इनके बीच का मीन इनके बीच का पूछा, तो मीन आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे 2 + 8/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 2 10 और 5, ये 5 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 5 हो गया। अब आपने देखा दो टर्म आपने लिए और उसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया, डाला उसके बीच में। तो 5 से 2 माइनस करने पर कितना आएगा? 3। और 8 से 5 माइनस करने पर कितना आएगा? 3 होगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो टू टर्म्स के बीच में आपने एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, उससे जो सीरीज आपको मिली वो सीरीज कैसी है? दिस सीरीज इज एपी। वो कैसी है? अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, या कैसी सीरीज है? दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। अब यहां से अगर हम 5 और 2 के बीच का मीन निकालें, तो 5 और 2 के बीच का मीन ये हो जाएगा 7.5, मतलब 7/2 निकलेगा ये ऐसे। और 8 और 5 ये कितना हो जाएगा? 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13/2। इसको हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। 2, 7/2, 5 एंड 13/2 एंड 8। तो ये आपने एक नया सीक्वेंस निकाल दिया। अब इसमें देखेंगे तो क्या ये एपी में है? क्या एपी में ये भी है। आप 7/2 से यानी कि 3.5 से 2 को माइनस करेंगे 1.5 बचेगा। उसी तरीके से 5 से 3.5 को माइनस करेंगे 1.5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हर एक जगह माइनस करके देख लीजिए, ठीक है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कोई दो टर्म लेते हैं और टू टर्म लेने के बाद में उन दोनों टर्म्स के बीच में हम कितने भी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दें, लेकिन फाइंड होने वाली जो सीरीज होती है वो कैसी होती है? एपी में होती है। दिस सीरीज इज ऑलवेज एपी, वो हमेशा एपी में ही निकलती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही निकल के आती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम दो टर्म कोई ले लें अपनी ओर से, सपोज हम कोई दो टर्म कहीं से लेते हैं और सपोज हमने दो टर्म लिए, लेट वी हैव टू टर्म्स ए एंड बी। हमारे पास में दो टर्म है ए और बी दिए, और इनके बीच में हम एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहे हैं। इनके बीच में कितने टर्म्स डाल रहे हैं? वी आर टेकिंग एन अर्थमेटिक मीन। इनके बीच में हम एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी हमारे पास में दो टर्म है, एंड इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हमारा टॉपिक क्या है? ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना। तो एन अर्थमेटिक मीन को हम कैसे फाइंड करेंगे इन ए और बी के बीच में? हमने एक टर्म यहां से ए ले लिया और सेकेंड टर्म में कितना ले लिया? यहाँ पे बी ले लिया। इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन डाल देते हैं। जैसे हम एक ए1 निकालेंगे, एक ए2 निकालेंगे, एक ए3 निकालेंगे, और बीच में कितना लिख दिया? यहाँ पर ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक समझना। वी हैव टेकन टू टर्म्स और उसके बीच में इंसर्ट कितने किए मैंने? एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया हुआ है। तो एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करने के बीच बाद इन पूरे सीरीज में, ये जो आप देख रहे हैं पूरा हमारा एपी है, ठीक है, पूरे सीक्वेंस में जो देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? वी हैव टेकन टू टर्म्स ए एंड बी और एन टर्म्स हमने बीच में इंसर्ट किया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन, ये दो, ये टोटल कितने हो गए? एन प्लस 2 हो गए। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या लिखोगे? यू विल राइट हियर टी एन इक्वल टू, लास्ट टर्म से कितना दिया है? बी दिया है, फर्स्ट टर्म ये दिया है, टी एन इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस एन, दिस इज एन माइनस 1 इंटू डी। हमने सीधे फॉर्मूला अप्लाई किया है। टी एन को आप ए एन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? ए। जनरली बच्चे ए एन ही लिखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब इस ए एन के जो ए एन है वो क्या हमारे पास में है? लास्ट टर्म है। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? विल राइट हियर बी, बी इक्वल टू ए प्लस, और n के प्लेस पे क्या लिखेंगे? n प्लस 2। ये कितना हो जाएगा? n प्लस 2 और माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना हुआ? b माइनस ए, और ये कितना हुआ? n प्लस 1 इंटू डी। देन d इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस विल बी b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। जी हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हमने किसकी निकाल दी बच्चों? ये वैल्यू हमने फाइंड करी किसकी? d की। ठीक है, अब d मालूम करने के बाद d क्या? d यहां पर आया। d क्या है? कॉमन डिफरेंस आया। ये हम देख रहे थे ना, ये हमने अर्थमेटिक उसका फॉर्मूला यूज किया था जनरल टर्म का। ठीक है, और इस फॉर्मूले में लास्ट हमने n इक्वल टू बी लिया, b इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस इंटू डी कर दिया, b माइनस ए इक्वल टू n प्लस इंटू डी, डी की वैल्यू ये निकाल दी, b माइनस ए पान n प्लस 1 निकाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? आफ्टर दिस, इसके बाद हमें क्या करना है? डी की वैल्यू निकाली, b माइनस ए पान n प्लस 1 करके निकाला, ये आ गया कॉमन डिफरेंस d। इसके बाद हमें निकालना है a1। क्या निकालना है? a1 निकालना है। ठीक है, नहीं फर्स्ट टर्म निकालना है। तो जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो इस a1 को निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ था इसमें, नहीं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है।
ठीक है। तो a1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे। तो हम जब इसमें से a1 को मालूम करेंगे तो a1 इक्वल टू कितना होगा, a प्लस डी करेंगे, a को हम a रखेंगे और d के प्लेस पर उसकी वैल्यू जो थी ये दिस इज b माइनस a अपॉन n प्लस 1 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू एन a इंटू n प्लस 1 n प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये मैंने किया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस ए और अपान कितना कर देंगे, n प्लस 1। ये और ये क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास फाइनली जो एक वैल्यू निकल करके आ गई वो कितनी निकली, ये निकली ए एन एन प्लस बी और अपान कितना निकला, ये n प्लस 1 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कम अच्छा लगा, लिखा इसको ऐसे लिखिए, ए एन प्लस बी अपॉन एन दिस इज n प्लस 1। ये हमने यहाँ पर a n की वैल्यू निकाली, a n प्लस बी अपॉन n प्लस 1 निकाला। ये हमारा कौन सा टर्म निकला, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकला। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास में दो टर्म है a और b, इन दोनों टर्म्स के बीच में हमें n अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमने आपको बताया भी क्या होते हैं। तो हमने इन दोनों के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूरे सीक्वेंस में कितने हो गए, n ये निकले थे, दो और प्लस कर दिए, a और b दिए पहले से, तो n प्लस 2 हो गए। फिर हमने क्या किया, हमने जनरल टर्म का फार्मूला यूज कर लिया। जनरल टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी। an के प्लेस पर हमने b लिया हुआ है और जो फर्स्ट टर्म था वहां हमने a ले लिया है। n के प्लेस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म चेंज हो गए, n पहले से थे, दो और प्लस कर लिया तो n प्लस 2 माइनस इंटू डी हो गया। तो फाइनली ये d की वैल्यू निकल आई हमारे पास में। क्या निकाल दिया हमने, ये d की वैल्यू निकाला। अब हमें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए a1 निकालने के लिए हमने a प्लस डी कर दिया, a प्लस डी, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज वैल्यू ऑफ a1, ये a1 की वैल्यू निकली। इसी तरीके से अगर हम चाहेंगे तो हम इसमें से सेकंड को भी निकाल सकते हैं। अब जब हम सेकंड को निकालेंगे तो हम a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस और 2d कर देंगे, a3 निकालेंगे तो a प्लस 3d कर देंगे। अब सपोज हमको लास्ट निकालना है an, तो an इक्वल टू हम क्या करेंगे, a प्लस n इंटू डी कर देंगे। ठीक है, करेंगे ना, जब हमको सेकेंड निकालना तो 2d किया था, जब a निकालेंगे तो a प्लस n डी कर देंगे। तो an हमारे पास में ऑलरेडी an है, ये a प्लस n के प्लेस पर हम n रखेंगे और d के प्लेस में क्या करेंगे, b माइनस a अपॉन यहाँ क्या करेंगे, n प्लस 1 करेंगे। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये an इक्वल टू ये a इंटू n प्लस 1 प्लस एन बी और माइनस में क्या करेंगे हम, एन ए करेंगे, अपॉन इधर कितना हमारे पास में n प्लस 1 है। तो अभी हम इसमें an लिखेंगे, an इक्वल टू an प्लस a प्लस एन बी माइनस एन है और अपॉन कितना हुआ, ये n प्लस 1 हो गया। ये और ये क्या कर दिया, कैंसिल। तो लास्ट टर्म जो निकला, लास्ट टर्म भी हमारा क्या निकला, a प्लस एन बी। लास्ट टर्म का मतलब वो लास्ट अर्थमेटिक मीन, लास्ट अर्थमेटिक मीन जो निकला वो हमारे पास ये आ गया। ये देखिए, ये लास्ट अर्थमेटिक मीन हमने ये निकाल दिया इस तरीके से। तो ये भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये अर्थमेटिक मीन सीख लिया। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, अभी हमने इसमें जनरल टर्म निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, उनका सम कैसे निकालते हैं और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। हमने एक एक चीज आपको स्टेप वाइज समझाई। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कि हमारे पास में और क्या रहता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख ली मैंने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सारी चीजें सीख ली। अब उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन सीखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है हमारे पास में, उस एग्जांपल को देखते हैं क्या दिया है। इफ एन एपी इज mth टर्म इज n and the nth टर्म इज m where m and n then find the pth टर्म, हमें pth टर्म फाइंड करना है। ये वो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया है, चाहो तो इसे आप बोर्ड पे स्विच करके भी कर सकते हैं। ठीक है, mth टर्म इसमें n गिवन है। ठीक है, mth टर्म कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पे एग्जाम्पल था ये कौन सा पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल कोई पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी है एक एग्जाम्पल। ठीक है, एपी का, और इसको हमें क्या करना है, जो गिवन है पहले से, गिवन क्या क्या है इसमें क्वेश्चन में, mth टर्म यानी am, am इक्वल टू हमको n मालूम है और nth टर्म कितना मालूम है, an इक्वल टू में मालूम है ये m, और हमें फाइंड क्या करना है,
फाइंड करना है मुझे ए पी, यानी पीपत टर्म फाइंड करना है, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, ये करके हम फाइंड करना है। तो हम करेंगे इसको कैसे? ठीक है, करने के लिए हम एज्यूम कर लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है? ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये एम टर्म्स को मालूम करने जा रहे हैं, आप एमएच टर्म फाइंड कर रहे हैं, है ना, एम। ठीक है, इसको यहां लिख दीजिए एम। तो ए प्लस, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, एम माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म को ए लिया, कॉमन डिफरेंस को डी लिया और एमएच टर्म निकाला। और ये एमएच टर्म किसके इक्वल गिवन है? ये एन के इक्वल गिवन, हमने एन लिख लिया। उसी तरीके से अगर हम एनएच टर्म की बात करें सेम मेथड से, जो एनएच टर्म है वो एन इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, और ये एम गिवन है। इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐसे माइनस कर दें। जब माइनस करेंगे तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, एम माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन इंटू डी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस एन। इसमें से अगर हम डी को कॉमन ले लेंगे तो डी कॉमन लेने क्या निकलेगा, ये एम माइनस वन और माइनस में एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये एन माइनस एम आ जाएगा। ये वन और वन क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास जो डी की वैल्यू बची वो कितनी आ गई है, एम माइनस एन निकली, इक्वल टू यहां से अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये एम माइनस एन आ जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। एंड वी हैव, हमारे पास जो डी की वैल्यू आई फाइनली, वो डी की वैल्यू जो निकल के आई वो डी इक्वल टू कितना हुआ, डी इक्वल टू माइनस वन। ये डी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन हो गई। ठीक है, और आगे समझो इसमें अगला पॉइंट। आज जो अगला पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है और सीखना है। अगला पॉइंट हमें डी की वैल्यू में माइनस वन मालूम हो गई। ठीक है, हमें मालूम करना था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करेंगे क्यों, कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम डी की वैल्यू को लेकर के, और ये जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे ना, दो इक्वेशन है यहाँ पर कहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी और क्वेश्चन नंबर 2 थी। ठीक है, इस डी की वैल्यू कहीं पर डाल दीजिए, उससे वैल्यू किसकी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म की आ जाएगी। तो इसी वैल्यू को, अगर डी की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दें तो ये ए प्लस, देखो ये ए प्लस और ये एम माइनस वन एंड डी हमने निकाला है यहाँ पे माइनस वन, और इक्वल टू ये कितना गिवन है, एन गिवन है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, या बल्कि हम ये भी कह सकते हैं ए इक्वल ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये एम माइनस वन इक्वल टू एन, और ये ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन प्लस और ये एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, आफ्टर दिस, इसके बाद हम मालूम करेंगे इसमें से पीपच टर्म। क्या मालूम करने वाले हैं, इसका पीपच टर्म। तो हमें ए मालूम हो गया, हमें डी मालूम हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है, इसमें से पीपच टर्म फाइंड करना है। तो अगर हम पीपच टर्म मालूम करें, एक बार चीज को पूरा फिर से रिकैप कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, हमें इसमें क्या मालूम था, एमएच टर्म एन मालूम है, एनएच टर्म एम मालूम है, और पीपच टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमने इसमें दो इक्वेशन बना लिया, ए प्लस फर्स्ट टर्म को ए लिया, कॉमन डिफरेंस को डी लिया, ए प्लस ए माइनस इंटू डी इक्वल टू एन कर लिया। एंड आफ्टर दिस हमने क्या किया, a प्लस एन माइनस इंटू डी इक्वल टू एम कर लिया। इक्वेशन 1 में 2 को हमने माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो ये 1 1 ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये m माइनस यहाँ से जब d कॉमन हो जाएगा तो a माइनस वन n और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, m माइनस n निकला ये, इस साइड इसमें इसको माइनस करने पर ये m माइनस n हो जाएगा, d इक्वल टू माइनस वन आ गया। ठीक है, d की वैल्यू क्या निकली, इसमें लिखा हुआ था शायद कहीं पे, ये माइनस वन निकल के आ गया। अब d माइनस वन निकालने के बाद में हमने क्या फाइंड करेंगे, we will find the value of a। एक वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, a प्लस एम माइनस वन और d की प्लेस पर माइनस वन डाल देंगे इक्वल टू n। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और a इक्वल टू a प्लस n प्लस m माइनस वन हो गया। अब हम फाइंड करेंगे इसमें से पीपच टर्म। तो पीपच टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें स्पेस और बना लीजिए। अब हम इसमें से पीपच टर्म फाइंड करेंगे, देन टीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाइए, जगह स्पेस बनाइए। टीपी इक्वल टू ए के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, हमने अभी मालूम किया था, मैं यहां से नोट करना पड़ेगा, n प्लस एम माइनस वन। यहां पे क्या लेंगे, एक मिनट जगह थोड़ी सी कम है भाई, यहाँ लिख लेते हैं, इसको उठा के यहाँ लिख लेते हैं इस जगह पर।
टीपी इक्वल टू, तो ये टीपी इक्वल टू ए के प्लेस पे n प्लस m माइनस वन और प्लस टी माइनस वन, डी की प्लेस पर माइनस वन कर दिया, ठीक है। देन टीपी इक्वल टू n प्लस m माइनस वन और माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस में p हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। देन टीपी इक्वल टू ये n प्लस m माइनस वन माइनस p और प्लस वन, ये और ये खत्म हो गया। देन टीपी इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा, m प्लस n और माइनस में p आ गया। ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद में आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम इसमें देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है। इस क्वेश्चन के बाद वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे दिया हुआ ये भी एक एग्जांपल दिया है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू दिस। एक एपी के n टर्म्स का जो सम गिवन है वो गिवन है इस तरीके से, np प्लस 1/2 n minus 1 into q। Here p and q are the constant, find the common difference। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये सम दिया है कितने टर्म्स का, सम ऑफ एपी, तो आप कुछ मान लो n टर्म का सम मान लीजिए इसको, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, सपोज s1 लिखा आपने, s1 इक्वल टू आपको ऑलरेडी जो दिया है, ठीक है, वो कितना है, यानी एक टर्म का, s1 का मतलब हुआ कि वन टर्म का सम निकालना है, वन टर्म का सम निकालना है। इट मींस ये n के प्लेस पे 1 डाल दीजिए, यानी p प्लस 1/2, और जहां पर भी ये आपको n लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पर आप क्या लिखेंगे, ये एक टर्म का सम निकालने जा रहे हैं आप, ठीक है, s1, तो n के प्लेस पे आपने क्या लिखना है, जहां पर भी n लिखा है वहां लिख देना है 1, ठीक है, इनटू में 1 माइनस 1 और इनटू कितना कर दिया, q कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने s1 एक टर्म का सम निकाले, इसका मतलब होता है सिर्फ a1, s1 का मतलब सिर्फ a1 होगा, ठीक है, एक टर्म का सम निकाल दिया, ठीक है। और ये आपको कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 डाल दिया आपने, ठीक। तो ये आपको p निकला और p प्लस ये सब पूरा 0 हो जाएगा, ऐसे निकला है s1। अभी इसके बाद में आपको निकालना है दो टर्म का सम, s2 निकालेंगे। तो s2 इक्वल टू कितना होगा, इसको जरा आप ऐसे करके लिखो, आप लिखेंगे यहाँ पे s1 इक्वल टू a1 लिखा आपने, ठीक है। ऐसे आप क्या लिखेंगे यहाँ से, s2 इक्वल टू ये भी a1 है। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, s2 के बाद अब आप सॉरी s2 लिखने जा रहे हैं आप, ये s1 ही लिखा था हमने, सॉरी, ये s1 लिखेंगे, s1 इक्वल टू a1 है, और s2 लिखेंगे, तो s2 इक्वल लिखा जा सकता है a1 n प्लस a2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2p प्लस 1/2 इंटू 2 और ये 2 माइनस 1 इंटू q, ठीक है। ये कितना होगा 2p, ये 2p प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, ये q आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर ये a1 और प्लस क्या निकाला आपने, a2 निकाला, तो a1 प्लस a2 इक्वल टू क्या निकला, आपके पास में आ गया 2p प्लस q हो गया। अब आप देखो a1 आपके पास में ये दिया और a1 प्लस a2 ये दिया हुआ है, तो अगर आपको केवल इसमें से फाइंड करना हो a2 कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, यहां से आप लिखोगे a1 प्लस a2 इक्वल टू आपको p प्लस q मालूम है, a1 आपको कितना मालूम है, a1 आपको मालूम है इसमें सिर्फ p, ये p मालूम है, इसमें इसको माइनस करेंगे, ये माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये a2 इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ q। अब आपको मालूम करना है कॉमन डिफरेंस d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, d इक्वल टू कितना होगा a2 माइनस a1 करेंगे आप। a2 की वैल्यू आपको कितना मालूम है, a2 इक्वल टू q मालूम है, ठीक है, ये q हो गया, और आपको a1 कितना मालूम है, a1 आपने p मालूम करा हुआ है, तो कितना हो जाएगा q माइनस p, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से निकाल सकते हैं q माइनस p करके, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया। नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी हम अगली प्रॉब्लम देख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू दिस, n एक एपी का सम दिया है इतना पूरा करके, ठीक है। तो हम इसमें पहले एक टर्म का सम निकालेंगे, s1 इक्वल टू n जहाँ 1 था 1 डाल देंगे, 1 यहाँ पर डालने पर 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये p बचेगा, ठीक है। s1 a1 के इक्वल होगा, s2 का मतलब था
a1 प्लस a2 इन दो टर्म का सम। दो टर्म का सम आप जब निकालोगे तो क्या करोगे, जहां पर n था वहां पर आप 2 डाल देंगे, ठीक है। तो 2p प्लस 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 2p प्लस q आ गया, ठीक है। अब आपका ये a2 निकल के आ गया, यानी s1 a2 प्लस a1 प्लस a2 आया, 2p प्लस q हुआ, ठीक है, ये आ गया। हमको सेकेंड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे a1 प्लस a2 से और a1 को कर देंगे माइनस, तो ये क्या निकल आएगा, a2 इक्वल टू q आ गया, ठीक है। हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए, शायद ये पूछा गया था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो a2 से a1 को माइनस करके ये कितना निकाल दिया आपने, दिस इज द q माइनस p। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें से। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है between 1 and 31 n numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence in AP find the ratio of 7th and m minus 1th is 5:9, find the value of m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर आपको यूज करना है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। यहां पर हम अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यूज करेंगे, तब हम इस चीज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा इसलिए स्पेस की कमी पड़ेगी, तो इसको हम बोर्ड पे स्विच करेंगे। 1 और 31 है, 1 और 31 के बीच में हमें कितनी टर्म्स इंसर्ट करनी, वी हैव टू इंसर्ट m नंबर्स, m नंबर्स लेने हैं इसके बीच में, ठीक है। यानी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं आपको m, क्लियर। और सीक्वेंस इन एपी फाइंड द रेशियो 7th एंड m माइनस 1th नंबर, ठीक है। इसमें गिवन है इतना, तो इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 और 31 है हमारे पास में। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन था, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कोई एक्सरसाइज का, ठीक है। ये एपी टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो गिवन है मुझे यहां से क्वेश्चन में जो गिवन है हमको, गिवन है मुझे को फर्स्ट एंड 31, ये 1 और 31, 1 और 31 इसके बीच में हमें जो नंबर डाले गए हैं वो m अर्थमेटिक मीन डाले गए हैं, यानी a1 से स्टार्ट किया गया है, a1 सॉरी अप टू am तक लेके चल रहे हैं, ठीक है। a1 a2 अप टू am, और ये कितना है 31 है। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि a1 और a इसमें से दूसरा दिया हुआ है रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th टर्म, ठीक है। 7th और m माइनस 1th टर्म, तो पहले इसमें हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा। ये एक सीरीज बन गई आपके पास में, 1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन को डाल दिया गया है, ठीक है। उसमें से 7th और m माइनस 1th टर्म का रेशियो को दिया है और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे tn का फॉर्मूला। tn इक्वल टू, tn मींस लास्ट टर्म होता है, ठीक है। ये a प्लस और ये n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn के प्लेस पे वी हैव गिवन 31, हमें 31 मालूम है, a1 के प्लेस पे 1 मालूम है, और प्लस इस n के प्लेस पर हम क्या लेने वाले हैं, यहां पर हमको लेने हैं ये m टर्म्स ये हुए और 2 टर्म्स ये हुई, तो कितने हो गए हमारे पास में, दिस विल बी 31 माइनस 1 इंटू, और ये हम कितना कर देंगे, d कर देंगे। तो 31 इक्वल टू, ठीक है, 1 को इधर ले आओ तो 30 ही बचेगा, बल्कि कितना बचेगा, ये इस 1 को इधर लाके माइनस करेंगे, देन वी हैव ओनली 30 इक्वल टू, और ये n प्लस 2 लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा n प्लस 2, मतलब ये m टर्म्स ये हैं, 2 ये हुए, तो ये m प्लस 2 होगा, m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये m और प्लस 1 बचेगा, इंटू कितना हो गया, d हो गया। तो फ्रॉम हियर वी गेट d इक्वल टू 30 अपॉन, और इधर कितना हो जाएगा, ये m प्लस 1, 30 अपॉन कितना होगा, m प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम इसमें 7th निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a7th निकालेंगे। तो a7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस और 7 इंटू डी, 7th इंटू डी कर देंगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब आप देखो, जब a7th आप निकाल रहे हैं, a7 जब निकालेंगे तो a1 स्कूल इसमें कितना 1 दिया है, प्लस 7 इंटू डी, और डी की वैल्यू इसमें कितनी उसको दी है 30 अपॉन, एंड दिस इज m प्लस 1, ठीक है। ये a7 इक्वल टू, एलसीएम लीजिए यहाँ से, ये m प्लस 1 और प्लस 7 21 210 हो गया, अपॉन नीचे कितना हुआ
m+1 निकला। तो माइनस कितना हो जाएगा ये m+211 अपॉन नीचे कितना निकलेगा ये m+1 आ गया। ये वैल्यू निकाली, एक बार इसको चाहो तो फिर से एक बार चेक कर सकते हो। a के प्लेस पे 1 लिखा, 7th टर्म निकाले तो 7 इंटू उसकी वैल्यू डाल दी m+211 साथ 221 हो गया। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो रहा था नंबर, ये नंबर फिर से लिखना पड़ेगा आपको, ये नंबर भी गलत हो गया, तो लगता है ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। ये A7 इक्वल टू यहाँ पे ये m+1 होगा 7×21 यानी 210, सही तो कर रहे थे हम ऐसे, अपॉन m+1 कंफ्यूजन हुआ। तो ये A7 की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी m+211 और अपॉन नीचे कितना निकला ये m+1 आ गया। ये वैल्यू हमारी A7 की निकल के आ गई। A7 निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें अगला पॉइंट A7 ने निकाल लिया। A7 के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें AM-1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे AM-1, ठीक है। AM-1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा AM-1 इक्वल टू AM-1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये A प्लस और M-1 इंटू डी कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 है प्लस ये M-1 इंटू डी, और डी कितना दिया है ये 30 और अपान नीचे कितना है ये M+1 है। ये वैल्यू किसकी हो गई है AM-1 की निकली है। ये AM-1 इक्वल टू एलसीएम लीजिए यहाँ पे M+1 और इधर कितना हो जाएगा 30M और माइनस कितना है 30 अपॉन इधर कितना है ये M+1 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टर्म भूलने नहीं, ठीक है, भूल जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा ये AM-1 AM-1 और इसको सॉल्व करने पर आएगा ये आपका 31M। यहाँ से देखिए कि पॉइंट चेक करना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो M+1 इसका लिया आपने, ये 30M और -30 हो गया, तो इधर से सॉल्व करने पर 31M आ जाएगा। दिस विल बी 31M और माइनस में ये 30 और +1 मीन्स 29 हो जाएगा, और अपॉन ये कितना हुआ M+1 हो गया। ये हमारा दूसरा वाला रेशियो आ गया, मतलब दूसरी वैल्यू आ गई। इन दोनों का रेशियो में गिवन पहले से, इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है, इनका रेशियो में दिया है, जरा इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिखते हैं इधर साइड में। इनका रेशियो में ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, और रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है, शायद ये रेशियो दिया है 5:9 का, 5:9 का। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का रेशियो 5:9 लेना है। मीन्स यहाँ पर कितना है ये M+211 अपॉन ये M+1 है, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे ये 31M माइनस इधर कितना हो जाएगा 29 अपॉन कितना करेंगे M+1 करेंगे, और इक्वल टू इसके बाद में 5:9 करेंगे, 5:9 करेंगे, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये दोनों हम कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद जो बच रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो बच रहा है हमारे पास में कौन कौन सी चीज, ये हमारे पास बच रही है M+211 अपॉन ये कितना हुआ 31M - 29 इक्वल टू 5/9। ठीक है, अब आप देखो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये कितना निकलेगा 9 इंटू M+211 और अपॉन सॉरी इक्वल टू ये 5 इंटू 31M - 29। ठीक है, ये कर लिया, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पर ये 9M हो जाएगा प्लस 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है ना, और आगे देखिए इक्वल टू 5 एकम 5 और 5 से 15। ठीक है, 5 एकम 5 से 15M। ठीक है, और इस साइड में क्या आएगा माइनस में, इसको मल्टीप्लाई करें 9 पंजे 45 के 5 4 हो गए, और 5 दूनी 10 और 14 145 आ गया। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे क्या होगा, 9 उधर जाएगा, नंबर इधर आ जाएगा, तो 1899 प्लस 145, एक मिनट, 145 इक्वल टू, और ये नंबर आपका हो जाएगा 155 m और -9m। ठीक है, अब इन सबको माइनस करना है, इसको प्लस करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर में करके देखते हैं भाई क्या निकलता है जल्दी से, काफी लंबी कैलकुलेशन है, इसको चेक कर लेते हैं। ये 1899 एंड प्लस 145, ठीक है, और ये आ गया 2044 इक्वल टू 155 से उसको माइनस कर लीजिए, 155 माइनस 9, 146, ये हुआ 146 m। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 2044 एंड डिवाइडेड बाई 146, दिस इज 14, ये कितना आ गया 14। तो जो m को डिवाइड करने पर निकल करके आया यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे क्यों लिखा है भाई, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू m की निकलेगी, m इक्वल टू 2044 अपॉन नीचे कितना होगा 146, देन वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 14, ये 14 आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आपने देखी, यहाँ पर m इक्वल टू आपने 14 निकाल दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप देखा, ये क्वेश्चन हमारे पास जो निकल करके आया वो इतना था। ठीक है, अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन होगा, ये भी हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक कोई उठाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस वेयर p and q द कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें से कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके बच्चों, हेलो बच्चों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के बाद अभी हमें ये क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn plus qn स्क्वायर वेयर p and q आर द कांस्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको कॉमन डिफरेंस को आप कैसे निकालोगे, ये देखिए, जैसे लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn स्क्वायर, pn plus qn स्क्वायर है, सम दिया है n टर्म्स का। तो इस सम को आप, सम के बाद अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख लो इसको Sn, n टर्म्स का सम है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, Sn इक्वल टू Pn प्लस Qn, दिस इज n स्क्वायर, ये Sn हो गया। इसमें n के प्लेस पर आप क्या पुट अप करोगे, n माइनस 1, आप यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 लिखेंगे, दिस विल बी p इंटू n, दिस इज n माइनस 1, n प्लस इधर कितना हो जाएगा q इंटू n, दिस विल बी n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें से Sn और Sn माइनस 1 है। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, Sn से Sn माइनस 1 को माइनस करके क्या निकालना है, Tn निकालना है। ठीक है, इससे Tn निकल आएगा। मैं इस बात को एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं, n टर्म्स का सम हमको यहाँ पर ये दिया है और हमसे सीधे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि पहले जो Sn दिया था n टर्म्स का सम, उसमें से n माइनस 1 यानी एक पीछे की टर्म्स का सम माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा निकल करके। ये फॉर्मूला होता है। तो किसी भी एपी का अगर nth टर्म फाइंड करना है तो nth टर्म के लिए आप क्या लिखोगे, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, एक टर्म हमने पीछे का माइनस कर दिया। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं Pn लिखा है, प्लस इधर कितना है Q, और ये n स्क्वायर एक ब्रैकेट में n माइनस, जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो p इंटू, और ये n माइनस 1 का n माइनस 1 होगा, एंड इन दिस साइड दिस इज प्लस q इंटू, और ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। अभी जब इसे आप और आगे सॉल्व करोगे, जब और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये pn होगा, n प्लस इधर कितना हो जाएगा qn स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस, अब वाला ब्रैकेट वहां पे ओपन कर दीजिए साइड में, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये pn माइनस p प्लस q इंटू, और ये ब्रैकेट जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1, n माइनस में 2n हो गया। ठीक है, ये कर दिया। इसको और आगे सॉल्व करिए, जब और आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी pn n प्लस
क्यू एन स्क्वायर माइनस ये फिर से पी एन हुआ, ये प्लस में पी हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन होगा साथ में माइनस साइन भी अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो माइनस में कितना हुआ क्यू एन स्क्वायर माइनस में क्यू एन प्लस 2qn निकला। अब इसमें से जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी इस पी एन से ये पी एन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल पी है, पी एन से पी कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, बच रहा है हमारे पास में 2qn और p प्लस p माइनस q। तो आप इसको लिख सकते हैं एक स्टेप में और आगे बढ़ा करके कुछ इस तरीके से, क्या लिख सकते हैं, आपके पास में लिखा है ये 2qn और माइनस में ये q लिखा है, n प्लस में इधर कितना है ये p दिया हुआ है, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ से q को कॉमन भी ले सकते हैं, आप q को कॉमन लिखेंगे, ये हमारे पास में टेनथ टर्म है, ठीक है, मतलब जो लास्ट टर्म है, जनरल टर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जब इसमें से आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आप चाहो तो इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले आप t1 निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए t1 यानी फर्स्ट टर्म निकालेंगे, n के प्लेस पे आप क्या पुटअप करेंगे 1 पुटअप करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास में टेनथ टर्म निकला हुआ है इस तरीके से। n इक्वल टू 1 पुटअप करने पर ये देखो निकलेगा 2q माइनस q, 2q माइनस q हो जाएगा, तो उससे सिर्फ q बचेगा, यानी कि ये सिर्फ आएगा हमारे पास में q प्लस p 1 पुटअप करने पे। अगर इसमें हम 2 पुटअप कर दें तो t2 निकलेगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा, एंड सेकेंड टर्म जो होगा वो t2 इक्वल टू कितना होगा, यू नो t2 की वैल्यू हो जाएगी 4q और माइनस q यानी 3q प्लस p हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3qn प्लस p हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम हियर वी विल गेट, यहां से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, तो जो कॉमन डिफरेंस d होगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी t2 एंड माइनस t1 होगा, t2 की वैल्यू हमारे पास में ये दिया और t1 हमें ये दिया हुआ है, तो दिस इज द 3qn प्लस p, और उसके बाद क्या है ये 3qn प्लस p, और माइनस में क्या है ये q और माइनस में p, ये कैंसिल हुआ और आपके पास फाइनली कितना बच गया 2q। दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये आपने क्या निकाल दिया, यू हैव गॉट दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों। तो इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था तो आपने क्या करना था, सबसे पहले टेनथ टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट जो सम दिया था n टर्म्स का उसमें से उसके एक पहले टर्म का सम माइनस कर देंगे, यानी Sn से Sn माइनस 1 को माइनस करेंगे, माइनस करने से इसे लास्ट टर्म में टेनथ टर्म आ जाएगा, फिर t1 निकालेंगे t2 निकालेंगे और t2 से t2 को t1 को माइनस करके आ जाता है कॉमन डिफरेंस हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिया, इसी को हम अलग मेथड से भी सिखाते हैं, आपको दूसरा मेथड भी करने का है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास सेकेंड मेथड क्या है कि ये जो लिखा हुआ है सम वो Sn लिखा है, n टर्म्स का सम लिखा है, दिस इज द Pn n प्लस q एंड n स्क्वायर। आप सबसे पहले वन टर्म का सम निकालोगे S1 इक्वल टू कितना होगा p प्लस q, n के प्लेस पर 1 पुटअप कर दीजिए, फिर आप इसमें निकालोगे टू टर्म्स का सम, यानी आप यहाँ से S2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S2, दो टर्म का सम निकालेंगे, S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू नो दिस इज द 2p n प्लस ये कितना हो जाएगा 4q, ये दो टर्म का सम निकला है। S1 को हम क्या लिख सकते हैं, S1 का मतलब एक टर्म का सम, A1 सिर्फ पहले टर्म का सम है, A1 इक्वल टू हमें ऑलरेडी पहले क्या मालूम हुआ p प्लस n q, और S2 टू टर्म का सम निकालना है, तो टू टर्म का सम निकालने के लिए ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है यहीं से आप ऐसे लिख सकते हो, S2 का मतलब वो दो टर्म का सम, यानी A1 प्लस A2 ऐसे दो टर्म का सम निकला, एंड दिस इज 2p n प्लस कितना हुआ 4q। अब इस A2 माइनस A1 प्लस A2 से अगर A1 को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास में A2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से A1 निकालो और यहाँ लिखो P n प्लस Q, इसमें से इसको कर दो माइनस, ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये निकला, ये P प्लस कितना हो गया 3Q आ गया, इस तरीके से ये क्या निकला, दिस इज द वैल्यू ऑफ A2, ये A2 की वैल्यू निकली। अब A2 की वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे इसमें से कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस D निकलेगा, सो दिस D विल बी, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज A2 माइनस A1, A2 कितना है P प्लस 3Q एंड ये कितना है P प्लस Q है, तो माइनस में P एंड माइनस में Q, ठीक है, ये P और P कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर हमारे पास जो बच गया दिस इज द 2Q, ये क्या वैल्यू निकली इसकी 2Q निकल के आ गई, दिस इज द 2Q, ये
2 क्यों निकला? दिस इज ए कॉमन डिफरेंस, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया निकल करके। पीछे भी हमने यही निकाला था, कुछ और आंसर आया था, हमको लगता है उसमें 3 क्यों आए थे निकल करके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये मेथड भी थोड़ा सा इजी हो सकता है, पीछे कुछ प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे दिया है यहाँ पर a to power n plus b to power n upon a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 is the am between a and b, then find the value of n। तो आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से n की वैल्यू को फाइंड करना है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मेरी बात को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको जरा हमें बोर्ड ले जाके सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें दिया है am between a and b, a और b के बीच जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना दिया हुआ है, इतना गिवन है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको यहाँ से क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड करना है। देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n? देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, am इनके बीच जो दिया है वो am दिया है इनके बीच में e पावर n प्लस b पावर n। ठीक है, तो देखिए a और b के बीच में ये क्वेश्चन दिया है कोई, आप ले सकते हैं यहाँ से। am यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये कोई क्वेश्चन है। am ऑफ a एंड b, a और b का जो am निकलेगा वो a और b का am कितना होगा, आप कैसे निकालेंगे? आप सीधे लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन 2। दो नंबर दिए तो दो नंबर का am इतना निकलेगा, a प्लस बी अपॉन 2 होगा। बट इनके बीच जो am गिवन है वो ये गिवन है 8 पावर n प्लस b पावर n। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर आप क्या लिखोगे, 8 पावर n प्लस b पावर n एंड अपॉन एंड दिस इज 8 पावर n माइनस 1 n प्लस b पावर n माइनस 1 लिख देंगे। इधर से आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इसे आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलेगा, ये a प्लस बी एंड दिस इज 8 पावर n माइनस 1। ये यहाँ पे पेन थोड़ा कम चल रहा है तो इधर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख रहा हूँ 8 पावर n माइनस 1। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है हमें लगता है कुछ, एक मिनट थोड़ा सा इसको उठा करके लिखिए बोर्ड को। हाँ, यहाँ से निकालेंगे तो ये निकलेगा a और प्लस b, साथ में क्या है 8 पावर n माइनस 1 n प्लस b पावर n माइनस 1 एंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 8 पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ b पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगा, दिस विल बी 8 पावर n प्लस b पावर n। बच्चों एक मिनट देखो बच्चों, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जब a का इसमें मल्टीप्लाई होगा a टू पावर n प्लस 1 के साथ में, तो ये निकलेगा थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम आ रहा है हमें लगता है, 8 पावर n माइनस 1 और साथ में इंटू में ये a हो जाएगा, इंटू में a एंड प्लस a का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे इस b के साथ तो आएगा a एंड b पावर n माइनस 1। उसी तरीके से जब आप b से करोगे तो b से मल्टीप्लाई होने पे क्या निकलेगा, ये b के साथ होने पाएगा b इंटू 8 पावर n माइनस 1 एंड यहाँ पे ये निकलेगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें, b इंटू a टू पावर n माइनस 1 और साथ में इसी के साथ b का जब मल्टीप्लिकेशन निकलेगा b इंटू बी टू पावर n माइनस 1। सेकेंड साइड में हम जो देख रहे हैं, सेकेंड साइड में जो देख रहे हैं उस सेकेंड साइड में क्या निकल रहा है, सेकेंड साइड ये बच रहा था 2 इंटू 8 पावर n प्लस 2 8 पावर n प्लस b पावर n माइनस 1। ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई दिक्कत हो रहा है, 2 8 पावर n प्लस 2 b पावर n, ये कर दिया। अभी इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको प्रॉपरली, तो जब इसे आप लिखेंगे 8 पावर n माइनस 1 इंटू ए है, जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 8 पावर n प्लस a एंड b पावर n माइनस 1।
b का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो b इंटू 8 power n-1 निकलेगा और प्लस में ये आएगा b power n। सेकेंड साइड ये 2 8 power n प्लस 2 b power n हो जाएगा। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को सेकेंड साइड ले जाके माइनस कर दो। जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या बचेगा, हमारे पास ये चीज बच रही है 8 पावर a इंटू बी पावर n माइनस 1 बच रहा है प्लस b इंटू 8 पावर n माइनस 1 बच रहा है। सेकेंड साइड जब ये और ये जाके माइनस करोगे, देखो इसमें से जब इस 8 पावर n को माइनस करेंगे देन वी हैव ओनली 8 पावर n। उसी तरीके से इसमें से जब इसको माइनस करेंगे इस वाले टर्म को तो कितना होगा b पावर n आ जाएगा। अभी हम और क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं। देखिए इस 8 पावर n से इसको माइनस कर दें, जहां पर 8 पावर n निकल रहा था और इसको इधर ले आ, तो ये a हुआ b टू पावर n माइनस 1 एन इस b टू पावर n को सेकेंड साइड ले आ, ये यहां भी कितना होगा 8 पावर n एन माइनस b इंटू 8 पावर n माइनस 1 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये n माइनस 1 है पावर बच्चों, ठीक है, दिस n माइनस 1 8 पावर ये n माइनस 1 है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म से कॉमन है b टू पावर n माइनस 1 ओनली। यहां से हम b टू पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। जब इसे हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ a बचेगा, एक b यहां से निकल जाएगा b माइनस है तो a माइनस b आ जाएगा। सेकेंड साइड में यहां से हम 8 पावर n माइनस 1 को कॉमन लेंगे n, ये a माइनस b हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात, ये और ये हम क्या कर देंगे, इसे कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद हम और देखेंगे क्या है, ये हमारे पास में कितना है b टू पावर n माइनस 1 है n इक्वल टू 8 पावर n माइनस 1 है। इसको इसके अपान में ले आओ, ये n माइनस 1 है, ये 1 यहाँ पे बन नहीं रहा है, थोड़ा सा साइड में लिख लीजिए b टू पावर n माइनस 1, ठीक है। ये पूरी चीज यहाँ भी ये इसकी पावर बन नहीं रही, थोड़ा सा लगता है टेक्निकल इशू है। b टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 8 पावर n माइनस 1 है। अब बच्चों एक चीज और समझो, इसको हम इसकी अपान में ले आएंगे, जब इस पूरी चीज की अपान में लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे देख लीजिए, ये हो जाएगा b टू पावर n माइनस 1 अपॉन ये 8 पावर n माइनस 1 होगा इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं b अपॉन 8 होल पावर एंड दिस इज n माइनस 1 इक्वल टू 1, और 1 के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, b अपॉन 8 होल पावर 0, तो यहाँ हम लिख सकते थे b अपॉन 8 होल पावर n 0। दोनों साइड के बेस इक्वल है इसलिए पावर इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। आगे इसको आगे बढ़ा दीजिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, n को हम इधर से उधर ले जाएंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ है कि नहीं, n इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव कर लिया मैंने। अभी देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं और क्या है, ये क्वेश्चन ने सॉल्व कर लिया। अभी देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is m square and n square, will show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1 करके दिया हुआ है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लें। देखिए इसमें दिया है रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of an AP, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हमें लगता है बोर्ड पे ही चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बोर्ड पे ही देखते हैं, ये पे स्विच करते हैं, देखते हैं न्यू स्लाइड लेकर के। सम ऑफ n and n terms, m और n टर्म्स का सम निकालना, कोई क्वेश्चन आपको दिया है पर्टिकुलर, क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन शायद जो भी हो नंबर ऐसे कर देख लीजिए। सम ऑफ m और n टर्म्स मतलब ये एस एम अपॉन एस एन, m और n टर्म्स का सम ये गिवन है आपको m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की फॉर्म में, इस तरीके से m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है सम। इस सम को आप कैसे लिखोगे, m टर्म्स का सम निकालना है आपको, तो लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, और n टर्म्स का सम निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हो s m के प्लेस पे लिख सकते हैं m अपॉन 2, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m अपॉन 2 एंड दिस इज 2a प्लस ये m माइनस 1 इंटू d। उसी तरीके से इसके अपान में आप लिख सकते हो n अपॉन 2 एंड दिस विल बी
2a प्लस और ये n-1 एंड d, ये लिख दिया। ये सम आपने लिख दिया, ऊपर और नीचे करके लिख दिया। सेकेंड साइड में आप देखोगे ये हमारे पास में m स्क्वायर है, अपान नीचे कितना है n स्क्वायर है। हम इसमें क्या करेंगे, इस 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल, ये कैंसिल कर दिया। तो बचेगा जो हमारे पास में, जो बचेगा वो जो पार्ट बच रहा है उसको लिख लेते हैं। ये कैंसिल कर दिया था, हमारे पास में m और n बच रहा था, m अपान n बच रहा था, इसके साथ में था 2a n प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है, इसके साथ और क्या है यहाँ पे, एंड दिस इज 2a n प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल टू ये m स्क्वायर है और अपान नीचे कितना है n स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया। मेरे पास जो पार्ट बचा वो पार्ट कितना बचा, आप देख रहे हैं आपके पास जो पार्ट बच रहा है वो पार्ट कितना है, दिस इज द 2a। ये पार्ट जो ये कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो यहां बचेगा 2a प्लस m-1 इंटू डी, और वैसे ही इसकी अपान में बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इन दिस साइड दिस इज m अपॉन n, ये m अपॉन n बच रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखेंगे यहां से हम, तो ये क्या बचेगा, इसको थोड़ा सी साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और इस साइड में लिखते हैं। यहाँ पे इतना लिख लिए, यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे देखते हैं। तो अब आप देखो ये रेशियो हमारे पास बचा हुआ था, इसको हम यहाँ ले जाकर के सॉल्व कर रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, आपको करना होगा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, n का मल्टीप्लाई यहाँ पे और n का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपने n का मल्टीप्लाई इधर किया तो ये हुआ 2a n प्लस दिस विल बी m-1 इंटू डी। सेकेंड साइड m का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू m इंटू एंड दिस इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई आप करेंगे n का, ठीक है, देन दिस इज 2a n प्लस n इंटू ये m-1 इंटू डी। m का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2am और प्लस m इंटू एंड दिस विल बी m-1 इंटू डी। इस m को आप इधर ले आओ, अगर इस वाले m को आप इधर लाओगे तो हमारे पास में 2an है, माइनस में हम क्या देखेंगे 2am, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको देखिए, ये वाला पार्ट, इसका ये पार्ट और ये पार्ट आपने एक साथ लिख दिया। अब इसका जो ये वाला पार्ट था, कौन सा पार्ट, ये और ये एक सेकेंड साइड में ले जाना है इसको, तो सेकेंड साइड में जा लिखने हैं। ठीक है, तो सेकेंड साइड में जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये आप लिखेंगे m इंटू n-1 इंटू डी, और उसमें से माइनस कर देंगे n के साथ, n इंटू और m-1 इंटू डी, ये कर दिया। ठीक है, ये कंफ्यूजन न क्रिएट हो, ये m-1 है, दिस इज m-1 इंटू डी। अब आप इसमें करोगे क्या, हम यहां से 2a को कॉमन ले लेंगे, तो ये n-m निकलेगा, एंड इक्वल टू, अब d को कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, mn माइनस m एंड माइनस nm और प्लस n हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हम यहां से निकालेंगे इसको 2a इंटू n-m एन इक्वल टू डी इंटू, और इसमें से दोनों माइनस में, हाँ n-m है, ये n-m यहाँ भी बचेगा, ऐसे ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन दिस इज 2a इक्वल टू कितना हो गया, d हो गया। ये वैल्यू किसके आ गई, 2a की आ गई निकल करके। तो आपने एक रिलेशन यहाँ पे निकाल दिया, d इक्वल टू कितना निकाल दिया आपने, 2a। ठीक है, और हमें रेशियो किसका चाहिए था, हमें इसमें से फाइंड करनी था, हमें जो फाइंड करना था वो निकालना था रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, हमें फाइंड करना था इसमें mth और nth टर्म का रेशियो फाइंड करना था। ऐसे यहाँ से ये nth टर्म है और mth टर्म है, इनका रेशियो निकालना और ये रेशियो को ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा और स्पेस बनाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाकर के लिखेंगे इसी चीज को, इसी सीरीज में। अब इसी सीरीज का अगर हम mth टर्म निकालें, tm निकालें, तो हम tm इक्वल टू क्या लिखेंगे, tm विल बी a प्लस m-1, ठीक है, m-1, यहाँ पे क्या होगा m-1 इंटू डी, ये tm टर्म है, दूसरा tn निकालेंगे, देन tn इक्वल टू कितना होगा, a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। अभी इसका जब रेशियो आप निकालोगे यहाँ से,
जब रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब आप डी के प्लेस कितना पुटअप करने वाले हैं, 2a। देखो डी इक्वल टू 2a निकाला हुआ है, इसी को यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये a प्लस ये m माइनस 1 इंटू, और ये कितना कर दिया 2a अपॉन इधर कितना करेंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a करेंगे। अभी हम एक काम करने वाले हैं, ये tm टर्म्स है, अपॉन कितना है tm, इसमें से a को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, ये 1 प्लस ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2m माइनस 2 आ जाएगा। देखो हमने a को कॉमन ले लिया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2m माइनस 2 हो गया, a बाहर आ गया। उसी तरीके से आप नीचे से भी a को कॉमन ले लोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1 प्लस एंड दिस इज 2n n माइनस 2 हो जाएगा। बच्चों मेरी बात समझ आई कि नहीं, ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल निकला तो क्या निकला, दिस इज द 2m माइनस 2 और ये कितना है प्लस 1 है, माइनस कितना हो जाएगा ये 1 आ जाएगा, और ये कितना निकलेगा दिस इज 2n माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास में tm और tn निकला हुआ है। हमें यही पूछा गया था कि इनका रेशियो बताना है mth टर्म और nth टर्म का, तो फाइनली वी हैव फाइंड tm अपॉन tn। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा, एक बार चाहो तुम रिकैप कर देते हैं इस चीज को, क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें जो फाइंड करना था, हमें जो गिवन था हमको यहाँ पे m टर्म्स और n टर्म्स का सम का रेशियो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो हमने कुछ नहीं किया, सीधे से m टर्म्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई किया और n टर्म्स का सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर हमने यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया, इसके इक्वल टू रेशियो था वो लिख लिया। अगले स्टेप में जब पहुंचते हैं तो अगले स्टेप में देखते हैं कि रेशियो जो देख रहे हैं वो इतना निकला हुआ है। ठीक है, इस m से इसका एक m कैंसिल और n से क्या हो गया, इसका एक n कैंसिल हो गया। इस तरीके से इस यहाँ से ये m कैंसिल, m से एक m कैंसिल, n से एक n कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा n ठीक लिखिए, n से n कैंसिल किया था मैंने, n स्क्वायर से इसका एक n क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है ये 2a प्लस m माइनस इंटू डी, यहाँ से 2a प्लस n माइनस इंटू डी m अपान n बच रहा है। इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो ये निकल के आया। ठीक है, ये d के प्लेस में 2a और 2a यहाँ पे डाल दिया, ये लिखा मैंने, फिर ये सॉरी मैंने यहाँ से इतना लिखा, एक मिनट, हमने शायद इसके बाद में इधर सॉल्व किया हुआ था, इस साइड में यहाँ पे सॉल्व किया था, इस साइड में ये सॉल्व किया था। इसके बाद हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसमें इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो ये वैल्यू लाइन निकल करके आई, फिर n को अंदर मल्टीप्लाई किया, m को अंदर मल्टीप्लाई किया, और जो a वाला पार्ट था एक साइड में, d वाला पार्ट एक साइड में शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट करने के बाद जो कैंसिल हो सकता है तो उसे कैंसिल किया, और फाइनल रिलेशन जो बचा हमारे पास वो फाइनल रिलेशन ये वाला आ गया, d इक्वल टू 2a। फिर हमें जो टर्म फाइंड करना था वो टर्म निकालना था इसका tmth टर्म और nth टर्म का रेशियो, वो रेशियो हमने लिखा और d के प्लेस से फाइनली 2a डाला, सॉल्व किया तो फाइनल आंसर ये आ गया। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man starts repaying a loan as first installment of ₹100. In the increase this the installment by ₹5 every month. What amount will he pay in the 30th installment? 30वें इंस्टॉलमेंट में वो पैसा कितना वापस करेगा, एक मिनट। जो 30th इंस्टॉलमेंट है उसमें पैसा कितना वापस करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सीधे सीधे लिखा है मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। 100 रुपीज का इंस्टॉलमेंट पहले लोन का दे देता है, फर्स्ट मंथ का जो देता है वो 100 रुपीज। तो इस जो भी सीरीज बन रही है उस सीरीज का कौन सा टर्म्स है, उस यहाँ पे ये है ए, फर्स्ट टर्म इसका ए कितना गिवन है 100, पहले इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5, हर महीने 5 रुपीज बढ़ा देता है, मीन जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना हो गया 5 आ गया। तो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, जो 30वां इंस्टॉलमेंट होगा उसमें कितना पे करेगा।
मीन्स n इक्वल टू कितना हो गया, यू नो n इक्वल टू हमारे पास में आ गया 30। अब हमें निकालना है यहाँ से, क्या निकालना है, इसके लिए tn अप्लाई करेंगे। हम क्या अप्लाई करेंगे, tn, और tn इक्वल टू कितना है, ये a प्लस एन, इधर हम कितना करेंगे n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमें 30 इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, t30 इक्वल टू a के प्लेस पे 100 लिखेंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 30 माइनस वन इंटू डी, और डी कितना हमको दिया है, ये ऑलरेडी 5 दिया है। हमें 30th टर्म फाइंड करना था एक्चुअल में। मैं फिर से समझ लीजिए, पहले इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज का, हर महीने 5 रुपए बढ़ जाता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5 रुपए का, और 30th पूछा गया कितने का होगा, तो ये एक में एक एपी बनेगी, क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। और एपी कैसी बनेगी, ये एपी इस टाइप से बनेगी, पहली वाली एपी हमारी जो बनेगी, फर्स्ट टर्म बनेगा उसका कौन सा होगा 100, ठीक है, दूसरा कितना होगा 105, तीसरा कितना होगा 110, ये कितना होगा 110, ऐसे करके एपी बनती चली जाएगी। तो इसका जो 30th इंस्टॉलमेंट है वो 30th टर्म निकालना है आपको, ठीक है। तो ये एपी का आप निकालोगे 30th टर्म, t30 इक्वल टू 100 प्लस 30 माइनस इंटू 5 कर दिया, तो ये हमारे पास कितना आएगा, दिस विल बी 100 एंड प्लस 29 इंटू 5, ये हो गया, ये 100 है, और प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 ने 45 के 5 हासिल 4 आ गया, 5 ने 10 और 14 कितना हो गया 14 हो गया, मीन्स कितना हुआ, दिस इज 245, ये वैल्यू कितनी हो गई t30 की, 30 टर्म की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से निकाल दिया, ये हमारे पास में 30 टर्म आ गया। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये कर लिया आपने। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे इसमें क्वेश्चन मेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं एपी की, हम आपको वो भी बता देते हैं, ठीक है। देयर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अगर कभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें कभी एज्यूम करना पड़े कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 3 टर्म एज्यूम करने हैं, यू हैव टू एज्यूम 3 टर्म्स। आपको 3 टर्म्स कभी एज्यूम करने पड़े, तो 3 टर्म्स अगर आप एज्यूम करते हैं, तो कभी भी जब एज्यूम आप करेंगे, एजम्पशन करेंगे 3 टर्म्स का, तो 3 टर्म्स कैसे लेंगे, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का जो एजम्पशन होता है वो कैसे होता है, दिस इज a माइनस डी कामा ए एंड लास्ट इज द a प्लस डी, ऐसे लिखा जाएगा, a माइनस डी कामा ए एंड a प्लस डी। अगर कभी 4 टर्म्स आपको लेने हो, कितने टर्म्स लेने हो 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स आप कैसे लिखोगे, यू कैन टेक 4 टर्म्स a माइनस 2d, a माइनस 2d, a माइनस d, एंड दिस इज द a प्लस d, एंड लास्ट इज द a प्लस 2d, ठीक है, लास्ट इज द a प्लस 2d, ये कितना होगा a प्लस n 2d। अगर कभी 5 टर्म्स का एजम्पशन हो जाए, ठीक है, यहाँ पे शायद ये थोड़ा सा गड़बड़ ये हो जाएगा, a माइनस, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, चेक करो, ये सेकेंड वाले में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो फिर ये गलत है, हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर a दिया हुआ है a माइनस 2d, इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे a माइनस डी से a माइनस 2d को, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा, यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा इसमें इसको माइनस करने पर a कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ d निकलेगा। लेकिन अगर इसमें से इसको आप माइनस करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करने पर क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस, यहाँ से तो 2d आ रहा है, देखो चेक करो, यहाँ पे अगर ये हम एजम्पशन कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। a माइनस डी से अगर इसको आप माइनस करेंगे तो सिर्फ d बचेगा, लेकिन अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करने पर कितना हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा, ठीक है, और एजम्पशन गलत हो जाएगा। तो इट शुड बी, ये जो एजम्पशन होना चाहिए यहाँ पे, ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 3d, ये कितना होना चाहिए 3d, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी आल्सो 3d, ये भी 3d रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए 3d, ऐसे करके। अब चेक करके देखो, अब सही आ रहा है क्या, अब सही आ जाएगा। a माइनस डी से जब a माइनस 2d को माइनस करेंगे तो a माइनस और 2d बचेगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। वैसे इसमें इसको माइनस करने पर भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2d आएगा, और यहाँ से भी 2d निकलेगा। तो जब 4 टर्म्स आपको कभी एज्यूम करने होंगे तो आप ऐसे लेंगे। अगर कभी 5 टर्म्स लेने हैं तो 5 टर्म्स आप कैसे लेंगे, 5 टर्म्स कभी एज्यूम करने तो हम a माइनस 2d करेंगे, फिर a माइनस डी करेंगे, a करेंगे, a प्लस डी लेंगे, और हम क्या करेंगे a प्लस 2d लेंगे, इस तरीके से। तो वी कैन एज्यूम द 5 टर्म्स लाइक दिस, इस तरीके से हम 5 टर्म्स को भी कहीं पर भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक।
वी हैव मेनी अदर क्वेश्चंस जो उनकी प्रीवियस इसमें और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको इस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो और इसमें अगर कोई टॉपिक इसमें छूट नहीं रहा है, हमको लगता है आई थिंक मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस एपी आई हैव कंप्लीटेड, हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में जो इसी एपी इसी सीक्वेंस और सीरीज का है, दिस इज द जीपी। ओके, थैंक यू बच्चों।